देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार बने महाराष्ट्र के सीएम। एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने ली डिप्टी सीएम की शपथ। संभल और बांग्लादेश हिंसा पर बरसे सीएम योगी, बोले 500 साल पहले जो बाबर ने किया था वही आज हो रहा। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल का बड़ा फैसला, चुनावी राजनीति से रामनिवास गोयल का संन्यास का ऐलान। झारखंड कैबिनेट का विस्तार, 11 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वहीं शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। इस दौरान शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। साथ ही अंबानी अपनी छोटी बहू के साथ और बॉलीवुड के कई बड़े सितारे शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल में हुई हिंसा को लेकर बड़ा बयान दिया है। अयोध्या में जनता से बात करते हुए योगी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा का जिक्र किया। उन्होंने इसे संभल के मामले से जोड़ते हुए कहा कि 500 साल पहले जो बाबर ने किया, बांग्लादेश और संभल में आज वही हो रहा है। साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि इन दोनों घटनाओं में शामिल लोग एक से हैं, इनका डीएनए भी एक ही है। बता दें कि संभल में हुई हिंसा का मामला संसद के शीतकालीन सत्र में भी उठाया गया है, जिसके चलते विपक्षी सांसदों ने इस मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। बाधा पैदा करने वाले लोग वे सफल रहे और उन्हीं के जो जीन्स है वे आज भी है, जो जाति के नाम पर राजनीति करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए भेंट बनकर के खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। दिल्ली विधानसभा स्पीकर रामनिवास गोयल ने चुनावी राजनीति से संन्यास लेने का फैसला किया है। उन्होंने आप संयोजक अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर ये जानकारी दी। गोयल ने बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए ये कदम उठाया है, जिसके चलते 76 साल के गोयल ने सभी विधायकों की ओर से दिए गए सम्मान के लिए आभार व्यक्त किया। केजरीवाल ने गोयल के फैसले पर भावुक प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे एक भावुक क्षण बताया। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि रामनिवास गोयल के मार्गदर्शन ने सदन के अंदर और बाहर सही दिशा दिखाई है। बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य के कारण गोयल ने कुछ दिन पहले ही राजनीति छोड़ने की इच्छा जताई थी। पार्टी उनके फैसले का सम्मान करती है। श्री रामनिवास गोयल जी पर्सनली, व्यक्तिगत तौर पे मैं उनकी बहुत ज्यादा इज्जत और सम्मान करता हूँ, बहुत ही ज्यादा, और मेरे बहुत करीबी रहे हैं। हमारी पूरी पार्टी उनको एक पितामह के रूप में देखती है। जब जब जरूरत पड़ती है उनकी गाइडेंस हम लेते रहे। तो उनकी कुछ दिन पहले चिट्ठी आई थी, मैंने उन्हें काफ़ी मनाने की कोशिश की कि आप अभी जारी रखिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी उम्र भी हो गई है, मेरा स्वास्थ्य भी साथ नहीं दे रहा। तो वो पार्टी के साथ रहेंगे, पार्टी का प्रचार भी करेंगे, हमें समय समय पे गाइड भी करते रहेंगे, लेकिन उन्होंने चुनाव न लड़ने का निर्णय लिया है। तो उनके निर्णय का हम सम्मान करते हैं। पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी आज आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। जितेंद्र सिंह शंटी साल 2013 में भाजपा से विधायक रह चुके हैं। रामनिवास गोयल के इस्तीफे के बाद उन्हें
शाहदरा से टिकट मिलना तय माना जा रहा है। अरविंद केजरीवाल ने पूर्व भाजपा विधायक जितेंद्र सिंह शंटी का आम आदमी पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया। वहीं जितेंद्र सिंह शंटी ने कहा, अरविंद केजरीवाल जी नवजात बच्चों को लेकर बुजुर्गों तक की सेवा करते हैं। जीवन संभालने का काम केजरीवाल कर रहे हैं और मैं मृत्यु के बाद संभालने का काम कर रहा हूं। मेरे ज़मीर ने, मेरे परिवार ने, मेरे साथियों ने कहा कि शंटी जी, आपके काम में और उनके काम में समानता है। वो पैदा होने से लेके बुजुर्गों तक सभी जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा कर रहे हैं केजरीवाल जी। और जब वो जाने लगते हैं लोग, और खास करके मैं इसमें कहूंगा कि हमारे जो प्रवासी भाई बेचारे दिल्ली में आके योद्धा के रूप में काम करते हैं, लोग उनको मजदूर कहते हैं, मैं उनको योद्धा कहता हूं। अपना घर बार छोड़ के आते हैं और किस प्रकार से वो बच्चों को पालने के लिए मेहनत करते हैं, और जब मृत्यु हो जाती है तो उनको लकड़ी भी नसीब नहीं होती है। तो जब जीवन वाला काम ये संभाल रहे हैं, मृत्यु वाला मैं संभाल लूंगा, और दिल्ली की विधानसभा से जीने से लेके जाने तक के इंतजाम दिल्ली सरकार कर देगी, तो मुझे लगता है कि हमारा मिशन पूरा हो जाएगा। हेमंत सोरेन के झारखंड के मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद उनकी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार भी किया जा रहा है, जहां राजभवन के अशोक उद्यान में 11 विधायक मंत्री पद की शपथ ली। इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा के 7, कांग्रेस के 4 और आरजेडी के 1 विधायक का नाम शामिल है। इससे पहले झामुमो के वरिष्ठ विधायक स्टीफन मरांडी को कैबिनेट की पहली बैठक के दौरान 28 नवंबर को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया जा चुका है। जब तक नियमित स्पीकर नहीं चुने जाते तब तक वो सदन की कार्यवाही का संचालन करेंगे। फ्रांस में बड़ा सियासी घटनाक्रम देखने को मिला, जहां प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर की सरकार को विपक्षी दलों ने महज 3 महीने में ही गिरा दिया है। वहीं संसद में उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया। अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में कुल 331 सांसदों ने मतदान किया, जबकि सरकार को गिराने के लिए 288 वोटों की ही जरूरत थी। वहीं अविश्वास प्रस्ताव हारने के बाद मिशेल बार्नियर को राष्ट्रपति डैम्युअल मैक्रो को अपना इस्तीफा सौंपना होगा। बता दें कि पिछले 60 साल के फ्रांस के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी सरकार को इस तरह से हटाया गया हो। ऐसे में फ्रांस में राजनीतिक संकट गहरा गया है। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु जल्द दुल्हन बनने जा रही है। उन्होंने खुद ही अपने रिश्ते को कंफर्म करते हुए कहा कि मैं 22 दिसंबर को शादी कर रही हूं। उन्होंने हाल ही में सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट का खिताब जीता था। वहीं 22 दिसंबर को वो उदयपुर में वेंकट दत्ता साई के साथ शादी की रस्मों में बंध जाएंगी। इससे पहले 20 दिसंबर से प्री वेडिंग फंक्शन और 24 दिसंबर को हैदराबाद में रिसेप्शन रखा गया है। उनके होने वाले पति वेंकट दत्ता साई बिजनेस वर्ल्ड में एक जाना माना नाम है। वो हैदराबाद के पोसाइडेक्स टेक्नोलॉजीज में कार्यकारी निदेशक हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने अपने रक्षा मंत्री को बदल दिया है। विपक्षी दलों ने सियोल की सड़कों पर सशस्त्र सैनिक को लाने वाले मार्शल लॉ के आश्चर्यजनक लेकिन संक्षिप्त लागू होने पर दोनों व्यक्तियों पर महाभियोग चलाने की मांग करी है। डेमोक्रेटिक पार्टी और अन्य छोटे विपक्षी दलों ने मार्शल लॉ घोषणा पर राष्ट्रपति यूसुफ येओल पर महाभियोग चलाने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मार्शल लॉ लगभग 6 घंटे तक चला, क्योंकि नेशनल असेंबली ने तुरंत राष्ट्रपति के फैसले को पलटने के लिए मतदान किया। आज की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।